हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो आप लोग अपने भाई जी को बहुत मिस कर रहे थे, तो लीजिए हम ले आए हैं आपके भाई जी को आप लोगों के सामने। तो भाई जी रोज़ रात को अक्सर करके लेट आते हैं और फिर उसके बाद आके खाना वाना खाने के बाद उन्हें मूँगफली खाना बहुत अच्छा लगता है और बिग बॉस देखते देखते मूँगफली खाना उनका फेवरेट टाइम पास है। तो बस यहाँ पर वो अपना टाइम पास कर रहे हैं और ये रात की क्लिपिंग है जो कि मैंने आप लोगों के लिए शूट कर ली थी। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी खाते हैं मूंगफली उसके, और फिर मैं चाय बना लाती हूँ। तो जी ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई और मॉर्निंग में हमें 10 मिनट पहले ही कॉल आया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ सो ही रहे थे, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, कि ये आसिफ जी के फूफा जी हैं तो वो आए कि शादी का कार्ड देना है। तो बस फिर 10 मिनट में हमसे जो बन पाया हमने वही नाश्ते में उनके आगे रख दिया। तो हमारे लिए आया है शादी का कार्ड ससुराल की तरफ से और आसिफ जी बड़े खुश हैं क्योंकि उनके भाई की शादी और हक बनता भी है भाई खुश होने का। तो चलिए अब मिलते हैं आप गाइज। मेहमान चले गए हमारे और नाश्ते का हाल कुछ इस तरीके से, कुछ खाया ही नहीं फूफा जी ने। आसिफ जी के फूफा जी थे और उनके बड़े भाई थे, तो वो आए थे शादी का कार्ड देने के लिए हमारे यहाँ पर। हाँ जी। और इसने जो दुखी करा ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। चलो भागो यहाँ से, अब चलो भागो 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 चलो। इन्होंने तो ना दुखी बहुत कर रखा है। अच्छा वो लोग अभी बाहर हैं, जा रहे हैं, तो चलो कैटी, चलो कैटी जाओ 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 कैटी जाओ, चलो 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 चलो। तो बस आसिफ जी कर रहे हैं उन्हें यहाँ से सी ऑफ और बस उसके बाद हस्बैंड भी निकलेंगे अपने ऑफ़िस के लिए। बहुत लेट हो गए थे आज वो अपने ऑफ़िस जाते जाते। उन्होंने अपनी मैम को कॉल कर दिया था कि आज लेट हो जाओ। अच्छा जी, तो सब जने चले गए हैं, हस्बैंड भी अभी अभी निकले, 11:45 हो रहे हैं। आसिफ जी को आज बहुत लेट हो गया था, मेरे ख्याल से 1 बजे तक 12:30 बजे तक ऑफ़िस पहुँचेंगे अपने। तो ये आया है शादी का कार्ड, वो लोग आए थे शादी का कार्ड देने के लिए। तो मतलब शादी का कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको एक मिनट। तो जी यहाँ पर जिनकी शादी ये है 16 दिसंबर की शादी है। ओ माय गॉड, कड़ी सर्दियाँ। डॉक्टर जावेद ख़ान, हमरा डॉक्टर फरजाना। तो ये जो मेरे देवर हैं ना ये डॉक्टर हैं और इन्होंने उम्रा करा हुआ है। आप लोगों को पता होगा पिछले साल ये लोग उम्रा भी कर आए थे, जो कि मैंने दिखाया भी था आपको। तो ये है मेरे पापा जी का नाम, तो वो मेरे पापा को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये है मेरे हस्बैंड का नाम। तो बस यहाँ पर शादी का कार्ड आया है और हाँ जी, तो यहाँ पर फूफा जी लेकर आए थे मिठाई का डब्बा और शादी का कार्ड। और 16 दिसंबर की शादी है और बारात का भी इनविटेशन है, हल्दी का, मेहंदी का, सारे इनविटेशन है। तो ये घर की एक शादी है और आसिफ जी बहुत एक्साइटेड है अपने घर की शादी के लिए। मैं भी हूँ, मैं थोड़ा सा ससुराल की शादी में थोड़ा सा वही रहती हूँ, लेकिन हाँ खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छे से हो जाए, अल्लाह पाक शादी अच्छे से हो। बारात का भी इनविटेशन है, हल्दी का भी है और उसका भी है। खैर ये तो शादी का मतलब ये हो गया और 12 बज रहे हैं और 3 बजे मुझे निकलना भी है। आज है दिन जुमेरात का और इस बार मतलब ये लास्ट जुमेरात है मेरी बुआ के 40वें से पहले वाली एक जुमेरात पड़ी है जिसमें कुरान खानी और वो होनी होती है दुआ। तो बस मैं उसके लिए निकलूँगी दुआ के लिए और फिर घर पे भी आना है। तो मैं सोच रही हूँ सब्जी बना के और रोटी आटा गूंद के जाऊँ, बच्चों को खाना वाना खिला के चली जाऊँ और फिर उसके बाद आके सिर्फ खाली रोटी रोटी बनानी रह जाएगी। तो या दैट्स इट। चलो जी जल्दी जल्दी काम करते हैं और जल्दी जल्दी फिर आते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, ये सब करना है। तो चलो मिलेंगे आपसे अब थोड़ी सी देर बाद, ठीक है ना। तो हे फ्रेंड्स, सब मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। 3 बज चुके हैं और बच्चों को भी मैंने लंच करा दिया है। लंच में मैंने मिक्स वेज बनाई थी, आलू गाजर मटर गोभी, और बहुत औसम बनाई थी। तो बस खाना वाना हो गया है और ना मैं हर बार बाजी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, तो इस बार भी मैंने लंच पैक कर लिया है। मैंने जैसे कि सुबह नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था और मिक्स वेज बनाई है, तो मैं वही लेके जा रही हूँ बाजी के लिए। अच्छा लगता है खाली हाथ जाने में, मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ। और बाजी को मेरे हाथ का खाना वैसे भी बहुत, बाजी को क्या बहुत सारे लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद है, बहुत सारे क्या सभी लोगों को। तो बस यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं, अब ये अपने ट्यूशन का भी सामान लेके जा रहे हैं। मुझे आते आते 6 बज जाते हैं, शाम हो ही जाती है। तो बस चलते हैं शोभा जी के पास में बुआ के घर और फिर अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए लेट नहीं करते, चले ना, तो चलिए आ जाओ। तो जी मैं घर आ चुकी हूँ और घर पे बन रही है चाय, क्योंकि जब तक मैं घर की चाय नहीं पीती ना मुझे सब्र नहीं आता। वहाँ पर भी बाजी ने चाय पिलाई थी, समोसे कचौरियाँ सब लेकर आई थी बाजी, लेकिन क्या कहते हैं
जब तक मैं घर की चाय ना पीऊँ ना, मुझे सुकून नहीं आता। और सुकून जो है ना वो यहाँ है, इस चाय में है, अपने घर की बनी हुई चाय। तो बस बच्चे भी पढ़ने के लिए गए हैं, आ जाएंगे तो वो भी चाय नाश्ता कर लेंगे, मैं भी नाश्ता चाय कर लेती हूँ। और फिर थक बहुत गई हूँ, ईशा की नमाज़ पढ़ के आज जल्दी सो जाऊँगी, बस इतना ही कह सकती हूँ। चाय की खुशबू कितनी अच्छी लगती है ना, मतलब इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, मैं क्या ही बताऊँ आपकी। मैं ये कह रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, चाय की फ्रेगनेंस कितनी अच्छी लगती है। मैं ना मतलब थक गई। अब मैं ये बच्चों के सामान हैं सारे इधर उधर बेड पे फिक्रे रहते हैं, फिर के क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो बस बहुत थक गए हैं, चाय लेकर आती हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए चाय ले आती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आके मेरे साथ ही चाय पियेंगे, उनको भी अच्छा लगता है मम्मा के साथ ही चाय पीना। और मुझे ऐसा लगता है मुझे शूज़ और सॉक्सेस निकाल लेने चाहिए। आज मुझे थोड़ी सी ठंड सी लगी, ठंडी ठंडी हवा चली, ठंडी ठंडी हवा चली। तो ये देखो जी गाइस, दूध उबाल के ना मैं ऐसे ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ। मोटी सी मलाई आ गई है ना, इसे डब्बे में सेपरेट कर लूँगी, तो बस आपके पास ऐसे ही मलाई इकट्ठी होती है। और अब दूध छिड़ेगा ये, कल से लेकर अभी तक मैंने छिड़ा नहीं था और छेड़ूंगी इसको। तो चलो चाय पीते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर बाद, या मैं कल भी मिल सकती हूँ आपसे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, कल फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी, बाय बाय अब तक के लिए। हेलो जी गाइस, तो अब हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग क्या, फिर से गुड आफ्टरनून हो गया है। घर के सारे काम वाम हो गए हैं और आज है दिन जुम्मे का, तो सारी चीज़ें मैंने बेडशीट कवर वगैरह सब चेंज कर दिए हैं और पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, एक ही व्लॉग में दो दो बार सलाम कर रही हूँ मैं। और बस अब यहाँ पर आके हम बैठ गए हैं और अमन मुझे आज बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी है। जो मैं वाला दिन है सूर्य कैफ सूर्य यासीन तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके साथ में मेरा 1.5 पारा रहता है जिसे मेरे को पूरा करना है। फिर उसके बाद मुझे बच्चों को लंच देना है, नमाज़ पढ़नी है, लंच देना है। फिर उसके बाद आज वॉशिंग मशीन लगानी है, क्योंकि कल है बुआ का 40वां। तो मुझे सैटरडे मेरा बहुत बिजी होने वाला है, कपड़े नहीं धुल पाएंगे, तो इसलिए आज ही लगाऊंगी वॉशिंग मशीन, चाहे 4 बजे लगाऊं शाम के। कपड़े धोते धोते आज रात ही हो जाएगी। यही आज का जो सेटअप है ना मतलब दिमाग में जो चल रहा है वो यही है कि मुझे करना है। वैसे तो सबको पता है मैं जुमेरात के टाइम वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, लेकिन जुमेरात को मुझे जाना था और कल ही मेरे ससुराल वाले भी आ गए थे, तो 12 साढ़े 12 तो ऐसे ही बज गए थे। फिर खाना वाना बनाते हुए मुझे 2 बज गया, तो टाइम ही नहीं मिला कल का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जुम्मे वाले दिन लगा लेंगे, जुम्मा पढ़ के लगा लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे सारे काम। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और खाने में मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, लंच में मैं बच्चों को थोड़ा सा आज एग भुर्जी और रोटी या ब्रेड वगैरह ये सभी कुछ दूंगी, क्योंकि खाना फिर मैं आज ना लंच डिनर जो है वो जल्दी बना लूँगी। आज मैं बनाऊँगी आलू चने का सालन, ब्लैक वाले जो चने होते हैं ना उसमें आलू डाल के और राइस बनाऊँगी, तो वो बच्चे आराम से जल्दी बना दूँगी तो जल्दी खा लेंगे। वैसे नाश्ता काफ़ी सारा है, तो यही सब चीज़ें ऐसे ही रूटीन जा रहा है। और सर्दियों के दिन इतने छोटे छोटे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। और कल मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी बुआ के घर जाके ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं शूट कर पाई, क्योंकि वहाँ पढ़ाई चल रही थी, चियाँ पड़े जा रहे थे और सब कुछ हो रहा था, तो इसलिए फिर नहीं हुआ। हाँ लेकिन इंशाल्लाह 40वें का मैं व्लॉग शूट करूँगी प्रॉपर एक तरीके से, जो होता है ना, खाना बनते हुए दिखाती हूँ और सारी चीज़ें जो जो कल होगा वो सब आप लोगों के सामने होगा। नियाज़ किस तरीके से लगती है हमारे यहाँ पर, मतलब मेरे मैके साइड में, मेरे ससुराल में कोई 40वां कोई तीजा नवा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ मतलब कुछ नहीं होता मेरे ससुराल में, बस पढ़ाइयाँ होती हैं कि जुमेरात की जुमेरात वहाँ कुरान खानी होती है, आप रोज़े रख लो, नमाज़ें पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बस यही सब चीज़ें होती है। एग्जैक्टली ये तरीके का नहीं होता जैसे 40वां होता है हमारे यहाँ पर मैके की साइड में, ये सब नहीं होता। तो ससुराल के रूल ससुराल में फॉलो करती हूँ, मैके के रूल मैके में फॉलो करती हूँ। एक लड़की का काम ही क्या होता है, ये सब करने का होता है, मैनेज करने का होता है बेसिकली ससुराल और मैके दोनों को। तो बस हम वही करते हैं। तो बस मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी इस उम्मीद के साथ में कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आज का नहीं, कल से व्लॉग स्टार्ट है, तो बस ढेर सारी वाली दुआएं दे दीजिएगा। और या शायद अभी व्लॉगिंग छोटी है, थोड़ा सा और कुछ करूँ।
चलो जी, बस अब मैं देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोगों के साथ में मैं मिलूँगी बाद में, फिर किसी नए व्लॉग में दोबारा से स्टार्ट करूँगी। कल एक व्लॉग अच्छा सा स्टार्ट करूँगी, ये वाला शॉर्ट व्लॉग ही रहेगा। तो बस चलो जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि जुम्मे वाले दिन और आप क्या पढ़ सकते हो। तो मुझे बस यही है कि जुम्मे वाले दिन पूरा शेड्यूल ना पढ़ाई के से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि मेरा काफ़ी टाइम से यही गुजर रहा है। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि जुम्मे में और क्या क्या पढ़ाइयाँ करते हैं, क्या क्या वजीफ़े और पढ़े जाते हैं जो ख़ास तौर से जुम्मे के दिन होते हैं। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बहुत लेट हो रहा है मुझे। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ, हालांकि मैंने सलाम दुआ सब कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बात कहने के लिए आप लोगों से आई हूँ कि मैंने एक कमिटमेंट करा था। अभी एक कमिटमेंट करा था कि 40 से पहले मैं 2 कुरान पूरे करूँगी अपनी पुप्पी के लिए। तो माशाल्लाह से एक तो मैंने कर लिया था। ये दूसरा कुरान शरीफ, आप मेरी प्यारी कोई सब्सक्राइबर थी, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब भी मैंने 19 पारे पढ़ रखे हैं, तो आप आगे के पारे आप पढ़ लीजिएगा। तो फिर बाकी के पारे मैंने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको इसका अजर दे। और बस कल मेरी पुप्पी का 40वां है, और आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग कुछ और भी पढ़ के मेरी पुप्पी के लिए बख्श सकते हैं तो ये मेरे लिए बड़े ही एक अच्छी की बात होगी, और अल्लाह इसका अजर आप सबको देगा ही देगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कल भी मेरी पुप्पी के लिए कुछ ना कुछ पढ़ के बख्श दीजिएगा, ठीक है ना। अब फाइनल वाला बाय है, ठीक है, चलिए जी।